देखिए, कल हम वृद्धि संधि पढ़ रहे थे और वृद्धि संधि के अंतर्गत मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए थे बनाने के लिए, तो आपने बना लिए होंगे, है ना। एक बार उनको रिपीट कर रहा हूँ मैं, मिलान कर लेना आप, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट था, लेकिन पहले एक बार रूल समझा देता हूँ वापस दोबारा से आपको। एक बार वापस अपने डायग्राम पर आते हैं, एक बार वृद्धि संधि के पे। देखिए, देखिए डायग्राम में मैंने बताया था कि जब ए या आ के बाद ए या आई आए तो क्या क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और जब ए या आ के बाद ओ या औ में से कोई भी वर्ण आए तो औ हो जाता है। तो कहने का मतलब इस संधि में सिर्फ दो ही वर्ण प्रयोग आते हैं, एक तो आई और एक औ। ठीक है, जब ए या आई आए तो आई हो जाएगा, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। ठीक है, ये मैंने कल रूल में, नियम में बता दिया था। इसी के आधार पर मैंने दो उदाहरण भी समझाए थे आपको, एक एकम और जलौघ वाला। ठीक है, देखिए अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको बनाने के लिए, उनको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट था सभा प्लस ए का। सभा में इधर आ है और बाद में ए आया है, तो वही आ और ए मिलके क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, सभई का। ठीक है, इसी प्रकार कृष्ण प्लस ऐकत्वम, इधर ए है और इधर ए है, वही आई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कृष्णैकत्वम। ठीक है, गव प्लस एषणा, ए है और इधर ए है, तो वही आई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गवेषणा, गवैषणा, आई, दो मात्राएं। विद्या प्लस एषणा, एषणा, विद्यैषणा। ठीक है, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, इधर आ है और बाद में ए है, तो क्या बन जाएगा, तथेव। वीर प्लस एक है, वीर एक है। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखते हैं, बाला प्लस एशा, क्या बन जाएगा, आ है और इधर ए है, आई बन जाएगा। तो क्या बनेगा, बालैशा। वित्त प्लस ऐषणा, वित्तैषणा। अत्र प्लस एकम, अत्रैकम। सदा प्लस एव, सदैव। यथा प्लस एव, यथेव। माँ प्लस एवं, मैवम। ठीक है, ये तो ए वाले उदाहरण हो गए। अब देखते हैं ओ वाले उदाहरण। ठीक है, नोट कर लो आप इनको एक बार। देखिए, मधुर प्लस ओदनम, मधु ए है इधर और आगे ओ है, तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो क्या बनेगा, मधुरौदनम। तंडुल प्लस ओदनम, तंदुलौदनम। ठीक है, गंगा प्लस ओघ है, क्या बनेगा, गंगौघ है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यदि वैसे समझ में नहीं आए तो। ठीक है, तीक्ष्ण प्लस औषधि, ये औ वाले आ गए, तीक्ष्ण औषधि।
परम प्लस औषधि, परमौषधि। ठीक है। महा प्लस औषधि, महौषधि। ठीक है। देखिए अगला है देव प्लस औदार्यम, देवौदार्यम। तव प्लस औदार्यम क्या बन जाएगा? तवौदार्यम। इसी प्रकार देव प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम। सर्व प्लस ऐक्यम, सर्वैक्यम। महा प्लस ऐरावत है, आ है आई है तो आई बन जाएगा ना, महई रावत है। मम प्लस ऐश्वर्यम, ममेश्वर्यम। ठीक है। देखिए आप इनको एक बार बना लीजिए, मिलान कीजिएगा। ठीक है, ये हमारी वृद्धि संधि कंप्लीट है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इनको उतार लो एक बार। ठीक है, देखिए हम इसके आगे अगला टॉपिक देखते हैं, संधि के अंतर्गत ही हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो गुण और वृद्धि के अपवाद स्वरूप है। सप्त विषयी, सप्त विषयी वृद्धि। नाम दे देते इस टॉपिक को, सप्त विषय वृद्धि। कहने का मतलब मैं यहाँ सप्त विषय का मतलब यहाँ रूल्स नियम से है, यानी कि 7 नियम में ऐसे लिखाऊंगा जिनमें हमेशा वृद्धि संधि ही होती है। तो हो, लेकिन नियम के अनुसार यदि देखें तो वहाँ गुण संधि प्राप्त होती है, लेकिन वहाँ हमेशा वृद्धि ही होगी। ठीक है, इसमें हम सबसे फर्स्ट देखते हैं, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, रूल फर्स्ट। ठीक है, देखिए पहला रूल है कि अवर्णांत उपसर्ग के आगे, पहले देखो अवर्णांत उपसर्ग के आगे, आगे का मतलब बाद में, बाद में
अवर्णांत उपसर्ग के आगे या बाद में ए या फिर आई से प्रारंभ होने वाला, ए या आई से प्रारंभ होने वाला ईण धातु तथा एध धातु, ईण धातु तथा एध धातु के रूप, ईण धातु तथा एध धातु के रूप या अवर्ण के आगे, अवर्ण के आगे ऊह होने पर वृद्धि एकादेश, वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है, मैंने लिखवाया कि अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग। देखिए अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे उप, अव, अप। ठीक है, यानी कि वे उपसर्ग जिनके अंत में ए आ रहा हो वो सभी क्या होंगे, अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग। ठीक है, ये तीन ही है। यदि इनके बाद में, यानी कि कहने का मतलब उप, अव या फिर अप के बाद में ए या फिर आई हो, ए या आई से प्रारंभ होने वाला इन या ए धातु का क्या हो, रूप हो, है ना, तो क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश होता है। तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। इन दोनों में वृद्धि बना आई है तो वृद्धि आई की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इनमें ए आएगा, वही नियम काम आएगा। यदि ए के बाद ए या आई हो तो आई बन जाता है, तो इनमें ए है अंत में, यदि ए के बाद ए या आई आ गया तो आई बन जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, यदि इन उपसर्ग के बाद में ये आए तो। ठीक, ये तो नंबर एक बात हो गई। और दूसरी बात मैंने लिखवाई यहाँ, यदि ए वर्ण के बाद में, यदि ए के बाद में ऊह आए तो भी क्या हो जाएगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो ऊ है, ऊ से संबंधित पहले तो गुण होगा। गुण में क्या होता है, ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है। कहने का मतलब ये ओ हो जाएगा, ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा, और है जो शब्द है ये ऐसे कैसे रह जाएगा, ये ओह बन जाएगा। देखिए ओह कैसे बनेगा, मैं इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे ए के बाद में ऊ और है, ऐसे है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये ए के बाद में ऊ आया है, तो गुण संधि के नियमानुसार क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? ओ। ओ होना चाहिए था। ये किस सूत्र से बन रहा है? आद गुणा सूत्र से बन रहा है ना। लेकिन बाद में ये ऊह आ रहा है, ये ऊह आ रहा है, तो ऊह के आने का जो ये ए है, इसका यहाँ पर पुनः आगम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? स्थिति ए, इसके बाद में ओ और है, ये वाली स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर ए आ गया, बाद में ओ आ गया, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? औ बन जाएंगे। यहाँ पर वही वाला सूत्र आ जाएगा, वृद्धि रेची वाला। तो ये इसका अपवाद करके यहाँ पर आया है, यानी कि ये गुण संधि का अपवाद हो रहा है। यहाँ गुण संधि प्राप्त थी, लेकिन यहाँ वृद्धि ही होगी। ठीक है, ठीक है ना। एक बार इसको नोट कर लो आप। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, है ना। देखिए मैं इसके एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे उपसर्ग वाले लेते हैं पहले। उप एति, उप एधते, उप या अव एति। ठीक है, देखिए देखते हैं। उ पै, पै में ए मिला हुआ है, बाद में ए आ गया, और ती, यहाँ ए है ए है, मिलकर क्या बन जाएंगे? आई। मिलाएंगे, उ पै में ए मिला तो आई और ती, उपई ती। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पै में ए है, बाद में ए है। ठीक है, दोनों मिल लेंगे तो क्या बन जाएंगे? आई। मिलाएंगे तो क्या बनेगा? उ पे में आई मिला तो पई धते, उपई धते। इसी प्रकार ए व में ए मिला हुआ है, बाद में ए है और बाद में ए है, मिलाएंगे तो क्या बनता है? आई। मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अवैती। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार ऊह वाले उदाहरण देखते हैं। पृष्ठ प्लस ऊ है, भार प्लस ऊ है। देखिए पृष्ठ में से आधा है, थे को आधा निकालेंगे, ए निकल के आ गया, आगे क्या है? ऊ है। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बाद में ऊ है। तो जो इस नियम कहता है कि यदि ए के बाद में ऊ आ जाए तो वहाँ गुण न होकर वृद्धि एक आदेश होता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यहाँ वृद्धि होगी। देखिए कैसे होगी, पहले सुनिए। यहाँ इधर ए है, बाद में ऊ है, यहाँ गुण संधि प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ गुण न होकर वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ ऊ है, इसका क्या बन जाएगा? ओ हो जाएगा, इधर ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ए है, बाद में ओ है, तो दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? औ बनता है। मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रे, आधा श है, थे में औ मिला तो क्या बन जाएगा? ठऊ, और आगे क्या बच गया? है, पृष्ठो है। ठीक है, इसी प्रकार भारो है, इधर भी ए है, बाद में ऊ है, वही नियम गुण प्राप्त हो रही है, लेकिन वृद्धि एक आदेश होगा, तो यहाँ ओ हुआ, इधर ए है, मिलाएंगे औ बना, तो मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? भा रे आधा है, ओ मिला तो रऊ, और है, भारो है।
ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब ये ऊह शब्द आ गया, इसी के एक बार इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और जो अगला रूल है, रूल नंबर 2, ये इसी ऊह से संबंधित है। ठीक है, सेम जो यही स्थिति यहाँ पर रूल नंबर 2 में आएगी। ये दूसरा रूल है, अक्ष के बाद, यानी अक्ष के बाद ऊहिनी, वहाँ ऊह था, यहाँ ऊहिनी रहने पर वृद्धि एक आदेश होता है। वृद्धि एक आदेश होता है। ये स्पेशल शब्द हो गया, यानी कि अक्ष शब्द के बाद, दो शब्द हैं, अक्ष के बाद ऊहिनी रहने पर वृद्धि एक आदेश होता है। समझिए कैसे होता है। इधर अक्ष है और इधर ऊहिनी है, बस एक ही उदाहरण है इसका, कुछ ज़्यादा नहीं है। अलग अलग करेंगे, ए क्षय को अलग करेंगे, अलग ही कर लेते, कै शय ए ऊ, इनको अलग करने की जरूरत नहीं है, ही और बड़ी नहीं। इधर ए है और बाद में बड़ा ऊ है, वही ऊपर वाला नियम लग जाएगा। यहाँ अक्ष के बाद ऊ ही नहीं शब्द, तो यहाँ वृद्धि एक आदेश होगा। पहले तो वृद्धि होगी, फिर उसके बाद एक आदेश होगा। तो पहले ऊ की वृद्धि होगी, ऊ के समान वृद्धि कौन सा है, यानी कि आद गुण प्राप्त हो रहा है, सूत्र गुण संधि प्राप्त हो रही है के बाद ऊ आने पर क्या होता है, दोनों को मिलकर ओ होता है। ठीक है, और इधर ए है, अब इधर ए है बाद में ओ है, तो दोनों को मिलेंगे तो एक आदेश क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। इधर ए है, कै शय, और दोनों मिल गए तो औ बन गया, और इधर ही और नी मिला कर लिखेंगे तो ए कै शय मिलाएंगे तो एक क्षय बन गया, औ की मात्रा लग जाएगी ही, लेकिन यहाँ नी है ना, लेकिन यहाँ जो ऊहिनी, एक रूल होता है, यहाँ णत्व कार्य भी हो जाएगा। देखो एक रूल होता है कि यदि रै शय और री, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि रै शय री के बाद में यदि न आता है, लेकिन मैं इधर अलग से बता देता हूँ, फिर डिटेल में आपको मैं बता दूंगा ना। यदि रै शय री के तुरंत बाद न आता है, तो ये जो न है ये रे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात है, यदि रे शय री के बाद में कोई अट प्रत्याहार का वर्ण आता है और उसके बाद में न आता है, अट प्रत्याहार के वर्ण का मतलब होता है कि कितने भी हों वो अट प्रत्याहार के अंतर्गत ही होने चाहिए। यदि न आता है ना, यानी कि रे से री और न के बीच में अट प्रत्याहार के वर्ण आए तो भी न के स्थान पर ण हो जाता है। अब देखिए अट प्रत्याहार में क्या आता है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ। अट कुपवांग
नुम वे वाह ये अपी, ये सूत्र है इसका। देखिए इसमें अट कु पु आंग और नुम, बस ये चीज ध्यान रखना। अट का मतलब होता है अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी तो आ जाते हैं स्वर, है, ये, वे, रे। ठीक, क्लियर। कु का मतलब कै वर्ग, पु का मतलब पै वर्ग, आंग का मतलब आ, और नुम का मतलब अनुस्वार यानी कि ये। तो कहने का मतलब रे से री हो और बाद में न हो और उनके बीच में इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो भी न का न हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर श है, देखिए यहाँ श है। देखिए मैं डिटेल से बताता हूँ इस सूत्र को। यहाँ पर यहाँ तो न लिख देते हैं, और यहाँ न कैसे हुआ ये मैं ये बता रहा हूँ। इनको अलग अलग लिखते हैं, ए, कै, श, औ, है, ई, न और ई। ये है, अपन को देखता है रे से री में से कोई वर्ण देखना है। इधर श है और बाद में न है। अब इनके बीच में देखो औ है, ई है, दोनों स्वर है, अट के अंतर्गत आते हैं। है ये भी अट के अंतर्गत आता है। आता न इन्हीं वर्णों में से ये वर्ण आए हैं, तो ये न का न हो जाएगा और ये क्या शब्द बन जाएगा? अक्षौ हिणी बन जाएगा। इसी प्रकार रामायण, उत्तरायण, जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, राम प्लस अयन, तो वो रामायण नहीं बनता, रामायण बनता है। वहां भी न का न हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो, इसी चीज को मैं यहाँ समझा। तो राम प्लस अयन, देखिए रे, आ, मैं, ए, ये, ए, न और ए। इधर ए और ए है, क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। रे, आ, मैं, आ, ये, ए, न और ए। अब वही इधर र है और इधर न है। अब बीच के वर्ण देखो, स्वर है, आ है, तीन है, इसके बाद मैं है, मैं पै वर्ग में आता है, और इधर ये है, ये है, अट प्रत्याहार में आता है ना, आ गया। तो यानी कि जी अट प्रत्याहार इन्हीं में से वर्ण है ना, बीच में र और न के बीच में जितने वर्ण आए हैं इन्हीं में से हैं, इनसे अलावा कुछ भी नहीं है ना। यदि इनसे अलावा एक भी वर्ण बीच में आ जाता है ना इनके अलावा, तो ये न का न ही रहता है, न नहीं होता। जबकि इसमें रामायण में जैसे राम प्लस अयन, यहाँ अयन है, यहाँ इधर र है ही नहीं इस शब्द में, तो ये न का नहीं रहा। लेकिन जब ये एक साथ दोनों शब्द एक जगह हो गए तो इधर र आ गया, और र के बीच में ये अट प्रत्याहार और ये कै वर्ग पै वर्ग इत्यादि वर्ण बीच में आ गए। तो इनके अलावा बीच में कोई नहीं है, तो ये न का ऋण हो जाता है। ठीक है, मिलाएंगे, रे में आ मिला रा, मैं में आ मिला तो माँ, ये में ए मिला तो क्या बना? ये न का ऋण हो गए, और न में ए मिला तो ये ऋण बन जाएगा, रामायण। इसी प्रकार उत्तर प्लस अयन उत्तरायण बनेगा, लेकिन दक्षिण प्लस अयन यहाँ दक्षिणायन नहीं बनेगा, तो यहाँ दक्षिणायन ही बनेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे जैसे आगे उदाहरण आएंगे इस प्रकार नत्व कार्य वाले, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। जो मैंने लिखवाया है ये रूल नंबर 2, इसको आप नोट कर लो।
और इस जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ इसको आप लर्न भी किया करो। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाकी जो शेष नियम है वो अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हम शेष नियम पढ़ेंगे और साथ में दीर्घ संधि पढ़ेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।